श्री हरिवंश गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं, काफियों का ये प्रश्न है। आज के वैवाहिक जीवन में दो पहलुओं में से एक माता पिता, दूसरी धर्म पत्नी, दोनों को साथ साथ लेकर भजन करना सुसाध्य नहीं हो पा रहा महाराज जी। मन की स्थिरता बार बार टूट जाती है, दुख बड़ा उत्पन्न हो जाता है। कठिन विषय है बच्चा, बढ़िया बात है। क्योंकि आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें, उनको बड़े बूढ़ों की सेवा करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो आपके भाग्य हैं कि आप यहाँ पूछने आए हो। नहीं, आज के नए बच्चे और नए बच्चियां, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन ये जो चल रहा है ना, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं कि ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम। पर बच्चा, तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं शुद्ध है तो आप अपने माता पिता का त्याग मत करना, और पत्नी अर्धांगिनी होती इसलिए उसको दुख देने की चेष्टा मत करना। ऐसी विवेक से चलो कि पत्नी को भी संतुष्ट कर पाओ और माता पिता की भी सेवा करो। क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, उसका त्याग आपकी तरफ से उचित नहीं, धर्म नहीं कहता। और पत्नी के बस में होकर माता पिता की त्याग वृत्ति करना या कटुवचन बोलना या पिटाई करना या इस तरह के आचरण करना तुम्हें नरक ले जाएगी दोनों को। इसलिए हमारी राय है कि ऐसी व्यवस्था रखो कि पत्नी भी संतुष्ट रहे और माता पिता की भी सेवा हो। ना पत्नी का त्याग करो ना माता पिता। अगर इस बात में वो राजी नहीं है, वो आपको त्याग कर रही, तो फिर आप माता पिता का त्याग ना करते हुए वो त्याग रही, तुम्हें तो त्याग देने दो। हमारी बात समझना। माता पिता के कोई आय का साधन है नहीं, और मैं जब कभी भी कुछ धन देना चाहता हूँ तो उसमें उनको बड़ा दुख होता है, मेरी धर्म पत्नी को। नहीं होना चाहिए। तो इससे फिर मुझे भी दुख होता है। अब नतीजन ये बात मेरे माता पिता को पता लगी, तो अब उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया मेरे से, और दुखी रहते हैं। नहीं बच्चा, नहीं उनके पैर छू, नहीं उनको, नहीं आप उनको बहुत धन्यवाद। आप अपने माँ बाप के प्रति इतने दयालु हृदय हैं, उत्साह। आप देखो, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं भारतीय वायुसेना में सेवक हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको पत्नी को थोड़ा विवेकवान होकर समझाना पड़ेगा। उससे नफरत मत करना, नहीं उसको, हाँ उसको भी प्यार करो। अपने माता पिता के पास अर्थ पहुंचाओ और उनके पैर छू के कहो कि हमारा रोम रोम, एक एक बूंद खून आपकी सेवा के लिए। आप अगर नकारेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। कि देखो, तुम्हारी पत्नी भी ना नाराज हो और तुम्हारे माता पिता की सेवा बने, इसके लिए थोड़ी बेईमानी करो अपनी पेमेंट से। यद्यपि वो ईमानदारी है कि जैसे पत्नी का अधिकार आपके धन पर है, ऐसे माता पिता का भी अधिकार है। क्योंकि माता पिता के संयोग से शरीर पुष्ट हुआ है और पत्नी उसी शरीर का भोग कर रही, तो माता पिता का अधिकार प्रथम है। तो हम बेईमानी इसलिए करें कि झगड़ा ना हो। लेकिन परस्पर थोड़ा इतना अनुशासन तो होना चाहिए। वो ये नहीं समझती कि माँ बाप ने पैदा किया, इसका अधिकार है माता पिता की सेवा करना। अब तुम जो पूरी पेमेंट पाते हो केवल पत्नी को ही दे दो, यह अधर्म है। तुम्हारे माता पिता यदि और भाई सब सुविधा सेवा कर रहे हो तो भी कर्तव्य बनता है कि भाई 10-5 हजार जाके चरणों में रखे पैर, यही तो कर्तव्य कर्म। तो इसको संभालो आप भाई, इसको आप ही संभाल सकते हो। पत्नी को प्यार दुलार और ज्ञान के द्वारा संभालिए, उसको समझाइए कि अच्छा ठीक है, आज तुम कर लो हमारे माँ बाप के साथ, और हमारे तुम्हारे से जो संतान पैदा होगी वो हमारा तुम्हारा ऐसा ही स्वागत करेगी कि उसकी बहू आएगी और वो कहेगी चवन्नी नहीं देना। तब बोलो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, जब उठने लायक नहीं रहोगे। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। माता पिता की एक अवस्था आती कि उठने लायक नहीं होते, वृद्ध शरीर, उस समय सेवा की आवश्यकता होती। पक्का एक गांव में अपनी माता को पुराने खप्पर में मिट्टी के भोजन ऐसे डाल देते थे। बूढ़ी थी, शकील की पाती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने ऐसे रखा तो बोले मम्मी, लड़के ने कहा जोर से मत रखो। बोले क्यों? बोले टूट जाएगा। अरे बोले टूट जाएगा तो क्या? बोले नहीं मम्मी, ये आपके लिए हमें रखना है। जो दादी को पवाते हो ना, इसी में आपको हम देंगे। समझ रहे हो ना, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे बच्चों के संस्कार बनेंगे, तुम्हारे वैसे ही भोगने पड़ेंगे। तो अपनी पत्नी को प्यार में बहुत ताकत है, प्यार से सुधार लो।
विवेक से सुधार लो, पर माता पिता की सेवा न छोड़ना, ठीक है। हाँ, इसका मतलब नहीं समझना, निगेटिव मत ले जाना। कल हमारे बच्चे होंगे, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या उचित रहेगा? तो हम भी तो किन्हीं के बच्चे, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रही कि नवीन बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं। बड़ी दुर्दशा है बूढ़ों की। ये आधुनिक पढ़ाई लिखाई बहुत है बुद्धि भ्रष्ट किए, नशा करने लगे नए नए बच्चे, बूढ़े बाड़ों को मारते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। आप तो धन्यवाद है कि आप अपने माता पिता की सेवा के लिए सोच रहे हो। हम बार बार ये बातें इसलिए रख रहे हैं कि हमारे समाज को आवश्यकता है आज बूढ़ों की सेवा की। कई ऐसे हमने बूढ़े देखे जिनको घर से निकाल दिया गया है और एक पैसा नहीं और चलने लायक नहीं है, बहुत उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े। माता पिता की सेवा करो। जयेश जी कानपुर से। राधा राधा महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ, विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय कैसे बनाऊं महाराज जी? अक्सर मन में विरोध आ जाता है। किस विषय पे आता है? आप बोलिए ना, विषय बोलिए ना। विज्ञान जो है प्रमाण मांगता है और अध्यात्म में विज्ञान की आंखें बंद इतनी कर- ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को? तुम्हारा विज्ञान प्रमाणित कर सकता है? तुम्हारा विज्ञान केवल स्थूल शरीर को प्रमाणित कर सकता है। इस ढांचे का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ढांचे का एक्सरा हो सकता है, लेकिन आज तक विज्ञान मन को प्रमाणित कर पाया कोई है ऐसा यंत्र भारत में या अमेरिका में जो तुम्हारे मन का एक्सरा कर दे, तुम्हारे मन बुद्धि को देख ले? जब मन बुद्धि को नहीं देख सकता है सूक्ष्म शरीर, तो तुमको प्रमाणित कर सकता है तुम परमात्मा के अंश हो? आज तक है विज्ञान में ताकत? फिर अध्यात्म को आप कैसे ललकार सकते हैं विज्ञान के बल से? अभी अध्यात्म को जानते ही नहीं ना, इसीलिए आप ऐसी बात बोल दिए। विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान है स्थूल शरीर का और अध्यात्म है सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म आत्म तत्व का है बच्चा। अभी तो तुम बालक हो, संसारिक बालक हो, इसलिए इस बात को कैसे जानोगे? विज्ञ जन इस बात को जानते हैं। अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है, और विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है, इस ढांचे को, पांच भौतिक ढांचे को। केवल अल्ट्रासाउंड और जितना भी एक्सरा या सिटी स्कैन ये इसी स्थूल का होता है। आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, अहम को जान सके, ये सूक्ष्म शरीर है, या स्वभाव का अल्ट्रासाउंड कर सके, या परमात्मा तत्व जो अंश है उसको कोई बता सके। आज तक कोई है यंत्र? में बताओ। तो बच्चा अध्यात्म तो हो ना, और इतना तुम्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि तुम शरीर से कुछ अलग हो। अगर थोड़ा भी शास्त्र सुने होगे, सत्संग सुने होगे, तुम ये ढांचा तो हो नहीं बच्चा, तुम्हें इतना पता है। तो फिर विज्ञान और अध्यात्म का जोड़ ही नहीं बनता, क्योंकि ये पांच भौतिक शरीर के ढांचे की चर्चा हो सकती है विज्ञान में, लेकिन आत्मस्वरूप की नहीं हो सकती। और ये ढांचा है नाशवान, जिसको फूंक दिया जाता है, और आत्मा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कैसे अध्यात्म को जान सकते हो? और कोई भी विज्ञान पूर्णता तभी होती है जब अध्यात्म से जुड़ती है। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों से हट करके हो। और जितनी चर्चा विज्ञान की है वो केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं, फिर कारण में प्रवेश नहीं, फिर सूक्ष्म और कारण से भी परे जो तत्व है वो आत्म तत्व है, और जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा। उसका परिचय प्राप्त किया जाता है भजन से, साधना से, ध्यान से, योग से, यंत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ पा रहे बच्चा? तो बच्चा जोड़े नहीं बनता। तो कुश्ती तो तब हो जब जोड़ हो। अध्यात्म और विज्ञान का कोई जोड़ बनता है बच्चा? आप बताओ हमें। तो फिर उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? अध्यात्म और विज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती है बच्चा। समझ रहे हो ना? तो आज का आधुनिक जो बौद्धिक स्तर है, जब बैठे संतों के चरणों में, तब उसको समझ में आएगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। गणित लगाने से नहीं होगा। हम थोथी बुद्धि से नहीं बात करते हैं कि केवल तुम्हें शास्त्रीय पोथी की बात बता रहे हैं। आप हमसे प्रश्न कीजिए, अपने वैज्ञानिक प्रश्न कीजिए, हम आपको अभी आध्यात्मिक उत्तर देते हैं उसका। अब आपको जिसमें संशय हो आप बोलिए हमें। नहीं ठीक है, समझ आ गया, समझ आ रहा है अब क्या कह। पहाड़ के नीचे जाएगा तो बच्चा ऊंट अकेले में सोचता है कि मैं बहुत लंबा हूं, बहुत बड़ा हूं। जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने आप उसको समझ में आ जाता है मैं छोटा हूं। अध्यात्म को बच्चा समझने के लिए किसी अध्यात्म के डॉक्टर से मिलना होगा, तभी समझ पाओगे। अध्यात्म वैज्ञानिक को जो बुद्धि देता है, वैज्ञानिक को भी, वो ब्रह्मा है।
और जो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है वो है अध्यात्म का स्वामी भगवान, जिसके आगे ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती। बच्चा, हम लोग उन्हीं के दास हैं। तो अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित हैं, हम उस सत्य वस्तु में जीवित हैं, उसी सत्य वस्तु में स्थित है और उसी सत्य वस्तु के प्रमाण हैं। ये थोड़ी के प्रमाण देने के लिए हमको किसी और, जब पेट भर जाता है तो प्रमाण अपने आप होता है। तो ऐसे अध्यात्म अपनी छाती प्रमाण है। बचपन से अभी तक उसी अध्यात्म के खेल में रहे हम। जैसे तुम लोगों जो पढ़े लिखे बच्चे होते ना, उनसे कहते हैं हमने तो पीएचडी नहीं पढ़ी, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी रहे, पर हम मन की पीएचडी पढ़े हैं। हाँ, मल की पीएचडी पढ़े, बचपन से इसी की पीएचडी पढ़ा है, तो उसी का सारा ज्ञान है। महाराज जी, इनका एक और है कि महाराज जी जैसे आप बोलते हैं कि शराब छोड़नी चाहिए, तो काफी लोग छोड़ रहे हैं महाराज जी, जो सुनने को मिलता है, जैसे आपके एकांतिक में और देखने को मिलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि दंत चिकित्सक हैं तो बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जो मुंह में जिनको कैंसर का रोग होता है, उसका मुख्य कारण होता है गुटखा आदि। महाराज जी अगर आपके अपने मुख से कह देंगे कि गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, ये भी हानिकारक है, जानलेवा है, इसको लोग अच्छा से, मतलब इसको बुरा नहीं समझते हैं, और ये इतना खतरनाक है महाराज जी कि शराब से इतने आसानी से मतलब हार्ट अटैक आ गया, मर गया, पर गुटखा खाने से जो कैंसर होता है पूरा गल जाता है महाराज जी, कीड़े निकलते हैं और इतनी दर्दनाक मौत की परिवार तबाह, पैसे भी लगता है। कितना गुटखा खाते हैं तब कैंसर हो जाता है? महाराज जी वो तो पाउच लिए रहते हैं, कभी 20 वाला 50 वाला, और दिन में मतलब पूरे टाइम मुंह में चलता रहता है। महाराज जी क्या है, शराब तो थोड़ी महंगी है, गुटखा तो बहुत सस्ता है, तो मतलब लेबर जो है, जो मजदूर सब लोग, क्योंकि किसान आदमी जैसे ड्राइवर टाइप जो ऐसे मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उनको कुछ नशा चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिया प्रधान बहुत हैं और कुछ भी नहीं आता, बगैर खाए सो जाता है, खा लेते ही जब सो जाता है। ये तो है सर जी, आदत है ना। नहीं, हम आपसे डॉक्टरी तरीके से पूछ रहे हैं कि अगर 1 पुड़िया 2 पुड़िया 24 घंटे पा लेता तो कैंसर होगा? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें केमिकल भी डले महाराज, सिर्फ तम्बाकू नहीं है उसमें, अच्छा, उसमें केमिकल भी डले हैं। आजकल हर चीज केमिकल। और महाराज जी इस पे मतलब अगर फैक्ट्री बंद कर दें तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो लोग खाएंगे नहीं, आम आदमी की पहुंच में नहीं आएगा, पर वो फैक्ट्री ही चल रही है। और अभी बीच में तम्बाकू गुटखे को बैन किया गया था। हाँ, तम्बाकू वाले में वो कैंसर वाली छाप पे लगा रहता है, फिर भी खाते महाराज जी। हाँ, नशा तो नशा है। अच्छा, मतलब जन साधारण में हमें लगता है 100 लोगों में अगर पूछा है तो 90 लोग तो शिकार होंगे इसके। बिल्कुल महाराज, है? बिल्कुल, क्योंकि तम्बाकू और गुटखा ये तो एक मतलब साधारण सी बात है। महाराज जी पहले लोग तम्बाकू खाते थे, देसी तम्बाकू और थोड़ा चूने में, तो उससे इतना नुकसान नहीं होता था महाराज जी। जब से गुटखा आया है, ये पता चला यंग एज के बच्चे 18 साल के 20 साल के, उनको कैंसर हो रहा। अब वो महाराज जी 2nd या 3rd स्टेज पे उनको मालूम पड़ता है। पहले तो मुंह खुलना कम हो जाता है धीरे धीरे, अब मुंह नहीं खुल पा रहा, दांतों की प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे जब उनको बोला कि भाई नहीं हो पाएगा, आप जाओ, तो वो कहीं यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे महाराज जी, ऑपरेशन हो रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, व्यक्ति नहीं, इस पर ये बहुत गंभीर विषय, पहली बार आपने इस विषय पर प्रकाश डाला, नहीं तो अभी तक ना हमारे दिमाग में था और ना हमारे को किसी ने ऐसा बताया। अच्छा, हम बचपन से गंगा किनारे रहे तो हमको इन विषय का ज्ञान नहीं रहा। इससे क्या होगा, हमारे समाज को बहुत बल मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग इस बात को सुनेंगे आप जो कह रहे हैं। तो हमें तो इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन आपने इसे, हम इसको क्या देखा तो है हमने कि लोग प्रायः सुपारी मसाला, इसको तो हमें लगता है 100 में 98 लोग पाते हो। किसान है, ड्राइवर है, रिक्शा चालक है या घर गृहस्थी वाले, ये चीजें तो बहुतायत में मतलब, और इसे निषिद्ध नहीं माना जाता। खास बात ये है। बस महाराज जी, इसको गलत नहीं लोग सोचते, कहते ये तो ठीक है, सालों से खा रहे हैं। हाँ, सालों से खा, पहले भी खाते थे, तो अब इसको गलत नहीं मानते हैं। तो आपके पास मरीज आते हैं क्या? हाँ जी, आए हैं, और कई लोगों की डेथ हो गई महाराज जी। वो मतलब इतनी दर्दनाक मौत गए कि मतलब मैं क्या बताऊंगा, मतलब मुझे। हाँ, तो हमारी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमको तो ज्ञान है नहीं इस विषय का, डॉक्टर साहब ने ज्ञान बताया। हाँ, नहीं, इसलिए कि देखो इसमें समाज, तो जो लोग मसाला तम्बाकू ये चीजें खाते हैं तो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह कैंसर होता है, परेशानी होती है। तो आप लोग छोड़ने का प्रयास करें, हम कसम खाने के लिए नहीं कहते, पर छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे पहले उसे कम कीजिए। किसी भी व्यसन को छोड़ने के लिए सहसा नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जैसे कोई 10 साल से मसाला खा रहा है, तो हमें लगता है यदि धीरे से छोड़ा जाए
तो बहुत आराम से छोड़ा जाता है। 10 पुड़िया पाते हो 2 पाव, 1 हफ्ता, फिर इसके बाद 1 छोड़ दो, 1 पाव, फिर धीरे से आधी पुड़िया करके 1 छोड़ दो, फिर आधी पुड़िया को थोड़ा ऐसे रख और बस छोड़ दो, तो छूट जाएगी, एकदम छूट जाए हर चीज। जब शरीर छूट जाएगा तो पुड़िया छोड़े लेवे क्या जाता है। और बात सही, कैंसर आज बड़े भयंकर रोग होते हैं। नहीं, हम हिल गए तुम्हारी बात समझकर, क्योंकि अभी तक हमको इसका ज्ञान नहीं था कि सुपारी, तमाकू और ये चीजें ऐसे कर, और प्राय अभी हम शराब और इसके लिए बोलते थे, अब इस पे भी बोलेंगे, पर आपको लेके बोलेंगे कि एक डॉक्टर साहब ने बताया हमको कि ऐसा, तो ये बातें जाएंगी, ये यूट्यूब में पड़ेगा तो कई लाख लोग देखते हैं, तो इससे हो सकता है कि लोगों का, लेकिन तमाकू आदि में सब लिखा आता है कि आपको इससे कैंसर हो सकता है, पर फिर भी लोग खाते हैं। फिर भी हम प्रार्थना करेंगे इस बात की। स्वामी गणेशानंद जी महाराज, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। परम श्रद्धेय गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, चित्त को विषयों से कैसे अलग करें? चित्त का स्वभाव है चिंतन करना। अगर हम इसे भगवत चर्चा अधिक से अधिक करें, सुने और उसमें लगाएं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि चित्त हमारे लक्ष्य से हटे ही ना, अवसर ही ना दें। कभी भगवत लीला के पद गायन कर रहे हैं, कभी भगवान नाम जप कर रहे हैं, बीच बीच में जो मन है वो फेंकता रहेगा विषय सुख की तरफ। तो अपना लक्ष्य है प्रभु, विषय सुख तो है नहीं, तो अपने को उसकी बात नहीं सुननी, बस इतनी बात है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, तो विषय चिंतन में, विषय भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और प्रभु चिंतन में, प्रभु के रस में डूबा हुआ मन मोक्ष का स्वरूप है। तो हमारा पथ है मोक्ष का, भगवत प्रेम का। तो हमको चाहिए कि विरोधी भाव वाली बातें हम ना सुने और ना माने। मन की अंदर भी फेंक रहा है जो विरोधी बातें, भगवत प्रतिकूल बातें, वो हम सुने ना, माने ना, कभी खाली ना रहे। खाली रहना ही सबसे बड़ा अपराध सा समझो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हम सुमिरन भजन से खाली रहेंगे तो चित्त विषयों का चिंतन करेगा। ध्याय तो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। फिर हमारा जब चिंतन विषय का बनेगा तो भोगने की इच्छा होगी, भोगने की इच्छा हुई तो फिर हम गिर जाएंगे, और गिर गए तो हमारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, परमार्थ मार्ग रुक जाएगा। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो माया बढ़िया व्यवस्था भोगों की कर देती है कि इसी में रमो, भगवान की तरफ ना चलो। अपने को देखना है कि अपना लक्ष्य क्या है, हम लेने क्या चले हैं, हमें प्रभु चाहिए या भोग चाहिए। तो अंदर से जब हमारा चिंतन गलत हो, सबका होता है, सबके अंदर चिंतन ऐसे आते हैं, उस समय हमको उसकी सुननी नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ। नहीं नहीं नहीं, मेरा लक्ष्य भगवान। देखो, भोग की वृत्ति तब आती है जब हम अपने को शरीर मानते हैं। भाई पुरुष शरीर मानेंगे तो हमारा आकर्षण काम का होगा। जितने भी भोग हैं वो सब शरीर भाव से हैं। तो परमार्थ के पथिक को इतना तो समझना ही है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर एक खुला बात है, एक ढांचा है। जैसे कार और कार में बैठने वाला अलग है, ऐसे ही शरीर और शरीर में बैठने वाला अलग है। देह और देही बिल्कुल अलग है। अब जब हम अपने को देह मान लेते हैं तब हम विकारों में गिर जाते हैं, और जब हम अपने को इतना ज्ञान रखते हैं कि मैं देह नहीं हूं, तो अब मन जो चिंतन करवा रहा है उसकी विरोधी वृत्ति हम रखते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई देह हूं कि भोग करूं, मैं कोई संसारी आदमी हूं कि संसार में रमण करूं। मेरा लक्ष्य भगवान है, मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग का पथिक हूं। नहीं, फिर बढ़िया आनंद आने लगे। खूब कथा सुनो और खूब कथा गाओ, और जिनसे हमारा भोग संबंध कभी भी रहा है उनसे कभी ना मिले, चाहे कोई भी हो। अगर सतमार्ग में चलना है तो कभी अगर किसी के साथ गलती हुई है तो उसका कभी सामीप्य स्वीकार न करें, और जिन क्रियाओं से हम नष्ट होते हैं उन क्रियाओं को कभी ना करें, और जिन दृश्यों से हमारा मन या चित्त चिंतन करता है वो उन दृश्यों को न देखें। आजकल मोबाइल जो है वो बहुत लाभदायक है और बहुत हानिकारक भी है। लाभदायक है कि आप सत्संग सुन सकते हैं, आप भगवान के बड़े बड़े महापुरुषों की बातें सुन सकते हैं, और हानिकारक है कि आप गंदे से गंदे दृश्य भी देख सकते हैं।
फिर बोलो क्या होगा, वो ऐसे ही मन हमारा गंदा है, और गंदे दृश्य देखोगे तो जो देखा जाता है, सुना जाता है, उसी का मनन होता है। जो मनन होता है वही हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा दर्शन ठीक हो, हमारा श्रवण ठीक हो, तो हमारा मनन ठीक होगा, और मनन ठीक होगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो यही कहीं कमी है, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो यही कहीं कमी है, आपके संसर्ग दोष में है। कोई ना कोई संसर्ग दोष है, इसको आपको हटाना होगा। आपके साथ में संसर्ग दोष हो रहा है, नहीं? जैसे डॉक्टर है ना, तो पता चलता है कि क्या, तो ऐसे संसर्ग दोष है जो आपको इतना साधन पर लगने पर भी अभी, अरे चित्त का थोड़ा बारा स्फुरण होला अलग बात है, लेकिन चित्त व्याकुल कर दे, इसका मतलब उसके लिए कुछ खुराक मिल रही कहीं ना कहीं, स्वयं से क्रिया हो रही, मोबाइल से हम देख रहे हैं, या कोई गंदा संग है, या कोई व्यभिचार का संग है, तभी हम गिर सकते हैं। अन्यथा स्फुरण होना एक अलग बात है, लेकिन क्रिया जब नहीं होगी तो स्फुरण ऐसे चंद मिनटों के सेकंडों में फिर खत्म हो जाता है, फिर साधन में लग गए। अगर क्रिया हो गई तो स्थायी बन जाता है, वो फिर मन मलिन हो जाता है। तो देखो, इनमें सब ढूंढो और उसको निकाल के अलग कर दो। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए हर कदम हमको आगे बढ़ाना है, राजी नहीं रहना। बस सबसे बड़ी खास बात इसमें होती है, हमें राजी नहीं रहना, यहां तक कि रिद्धियों सिद्धियों से भी राजी नहीं रहना, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और माया इतने फेंकती मनोरंजन कि भगवान बहुत हल्के लगते हैं, भगवान बहुत हल्के लगते हैं। माया का मनोरंजन इतना गरु, इतना अच्छा लगता है कि भगवान को भूल जाओ, अभी भोगो, अभी सुखी हो जाओ, अभी चैन, और कुछ नहीं है। सत्य मानो कुछ नहीं है, केवल एक मन का विलास है, कहीं कुछ नहीं है। जितने अपराध हमसे बनते हैं वो सब मन के मनोरंजन से बनते। हमको थोड़ा मन पर शासन करने की जरूरत है कि जो बात हमारे शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है, वो मन की बात मानते हैं, अन्यथा हम मन की बात नहीं सुनते। एक पागल आदमी जैसे बोलता रहता है, ऐसे वो बोल रहा है, उसको नहीं रोक सकते तुम रुक जाओगे तो फिर उसका रुक जाना संभव है, तुम नहीं रुके तो फिर वो नहीं रुकेगा। और हम दो से बहुत प्यार करते हैं, शरीर और मन। देख लो आप, हम तन और मन से बहुत प्यार करते हैं। तन के लिए कुछ भी कर सकते हो, मन के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और जो तन और मन से प्यार करना हटाकर प्रभु से प्यार करता है, वही भक्त होता है, वही ज्ञानी होता है। हम सब तन मन से, देख लो आप, पूरा निर्णय देख लो, पूरी दिनचर्या आप देख लो, पूरा जीवन देख लो, दो से ही प्यार अधिक है, तन और मन। हमारे तन के अनुकूल पड़े सो हमारे रिश्ते नाते सब बढ़िया, हमारे मन के अनुकूल पड़े सो हमारा सब ठीक, तन मन के प्रतिकूल पड़े कोई नहीं, यहां तक कि गुरु भी नहीं। तुम्हारे तन मन के अनुकूल पड़े तो जय गुरुदेव, और तन मन के प्रतिकूल पड़ जाए तो फिर गुरुदेव को भी नहीं माने। इतना प्यार तन मन से कर रहे हैं कि इष्ट देव को भी नहीं मान रहे। अब बोले हमारी भगवान पर श्रद्धा हो गई, क्योंकि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा था भगवान को। तन और मन के प्रतिकूल हुआ तो भगवान से भी श्रद्धा हो जाएगी। इतना प्यार तन मन को करते हैं, और जो तन मन के प्यार को भूलकर प्रभु से प्यार करे वही भक्त होता है। वो ओम जय जगदीश हरे वाले में आरती में है ना, भला इतना आ गया तो कितना बड़ा महापुरुष हो गया। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ आपको अर्पण। इतनी बढ़िया स्थिति, बहुत बड़ी स्थिति है, लेकिन गाते हम ऐसा है, लेकिन उल्टा है। तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। और जब तन और मन दोनों से प्यार हटाकर प्रभु से प्यार करता है, उसे भक्त कहते हैं, उसे संत कहते हैं, उसे भगवान का पार्षद कहते हैं। तन और मन दोनों की परवाह न करके भगवान के चरणों में समर्पित, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान जैसे तन को रखे, जैसे मन को रखे। हम तो प्रभु के हैं, भूल न दें कुमारक पाऊं, भूल कर भी गलत मार्ग में पर नहीं। बचो ऐसे लोगों से जो आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे हैं, आपको अपना कहकर आपको अपने से हटा रहे हैं। अपने कौन है? प्रभु हैं।
उनसे हटा रहे, बचना चाहिए। वो कहलाने मात्र के अपने हैं, जो हमें भ्रष्ट कर दे, जो हमें भगवान से विमुख कर दे, जिसकी संगति से भगवत भजन भूल जाए, वो कुसंग ही है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो बस ये सावधानी रखी जाए। कोई संसर्ग है क्या आसपास कुछ? हम तो मिशन में है, सेवा की एक प्रवृत्ति में है, स्कूल वगैरह देखना पड़ता है। हाँ, मतलब देखो, सेवा में तो सबको ही रहता है। सेवा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो सबको करनी पड़ती। अब अपने भी तो सेवा ही तो कर रहे हैं सुबह से। हमको अपना ये ध्यान रखना कि मैं हूं कौन और मेरा लक्ष्य क्या है। सेवा तो हम सब करेंगे, माताएं बहनें परिवार घर सब आते हैं, सबसे मिलना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हम हैं कौन? हमारा लक्ष्य है प्रभु, हमारा उद्देश्य है सबको प्रभु में रंगना। तो सबके रंग में हमें नहीं रंग जाना, हमको अपने रंग का सबके ऊपर प्रभाव डालना है। तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। और कोई ऐसा अगर है अभी कि वो हमारे ऊपर रंग डाल सकता है, तो हमें बचना चाहिए। हमें अपना रंग डाल देना है, लेकिन किसी का रंग हम पे न चढ़े। ये तो हुई सधुवई, साधुता। और जहां जैसा आया वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, ये है संसारिकता। तो हमारे ऊपर रंग न चढ़ने पावे किसी का। मान लो आप अस्पताल में हो तो बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बड़ी सब सेवाएं हैं, बड़ा कार्य, बड़ा मंगलमय कार्य है। पर आपको अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। नहीं तो कहीं भी हो आप भ्रष्ट होने के लिए, गुफा में भी एकांत में किसी के बिना संयोग के आप अपने आप से अपने आप में भ्रष्ट हो जाओगे। और भ्रष्ट ना होने का लक्ष्य हो तो बीच समाज में बना रहे रात दिन, तो भी वो पवित्र बना रहेगा। अपने विचार से हम भ्रष्ट होते हैं, अपनी कमजोरी ही हमको गिराती है। यदि हम अपने को पक्का रखें तो कहीं भी, जैसे बाजार हमें जाना है, अब हमको लेना अगरबत्ती ठाकुर जी के लिए, तो आसपास मांस बिक रहा है दुकानों में, कहीं कुछ बिक रहा है, हमें किसी से मतलब नहीं, नजर झुकाई अगरबत्ती की दुकान में चले गए, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है ना। ऐसे अगर हमारा लक्ष्य नहीं है संसार के भोग, तो कहीं भी हो हमें कोई गिरा नहीं सकता। और लक्ष्य है हमारा अगर संसार का भोग, तो फिर कहीं भी हो हम गिर जाएंगे। एकांत में भी हो तो हम गिर जाएंगे, अपने हाथ से अपना नाश कर लेंगे। इसलिए हमें लगता है सावधान रहा जाए और चित्त को इस जन्म में भगवान में लगा दे तो हमारा काम बन जाए। महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, भगवान में लग जाए बस महाराज जी, एकदम उसी के लिए आए हूँ महाराज जी, और आपके चरणों में इसीलिए आए हैं महाराज जी, पूर्णतः लगे। यह आपके ऊपर कृपा है भगवान की, जो भगवान में लग रही हो, बस और थोड़ा समेट ले। देखो अपने लोग क्या कि खुद पता है हमको कि हम कहाँ कमजोर हैं, नहीं? उसको हमें त्यागना है। हमें लोगों को इतना ज्ञान भगवान तो दिए सबको ना, कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं, कहाँ हम फिसल रहे हैं, कौन सी कमी हमारी जो हमको चढ़ने नहीं दे रही अध्यात्म की ऊंचाई में। एक बार हमको छोड़ना चाहिए उस कमी को, जो हम जानते हैं उसे छोड़ देना चाहिए, और भगवान बल देते हैं। और ये समझो कि कई ऐसी कमियां हैं जो गुप्त रूप से हमें बनी रहती हैं, और हम उनको उपेक्षा करते रहते हैं कि इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। वही हमको ऊपर नहीं उठने देता। जो अध्यात्म की दिव्यता की ऊंचाई है ना, जीवन मुक्तता की तरफ, भगवत साक्षात्कार, वही कई कमियों को हम गुण मान कर रखते हैं। चोर को चोर मान ले तो बच जाओगे जेब कटवाने से, और चोर को दोस्त मान लोगे तो जेब काट ले जाएगा। तो कई ऐसे भागवतिक मार्ग को चुराने वाले चोर हैं, दोस्त, जिनको हम दोष ही नहीं मानते। इतना तो चलेगा, और हम सब अगर कहीं दोष कह दिया जाए तो सफाई पेश कर देंगे, भाई इतना तो, ऐसे तो बस वो थोड़ा भी छिद्र हमारे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जैसे घड़े में एक छोटा सा छिद्र कर दो तो घड़ा कभी कभी भी भरेगा नहीं। ऐसे ही छोटे छोटे छिद्र हमारे अंदर जो दोष हैं वो हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देते। और हम उनको त्याग सकते हैं, पर इतना हम उन पे आसक्त हो गए कि लगता है इतना तो चलेगा, दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलेंगे, पर इतना तो चलेगा, ये थोड़ा खेल लेते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा कर लेते हैं, इतना तो चलेगा। तो भगवान कहते हैं इतना चलेगा तो चलाते रहो। जब इतने से भी ऊब जाओगे और रोगे मेरे लिए,
तब मैं आ जाऊंगा। ये लोग कहते हैं भगवान दर्शन नहीं देते, हम तो भजन करते हैं। तो सच्ची मानो, हृदय से आप देखो, आप उनके दर्शन के लिए रोए नहीं हो, तड़पे नहीं हो। एक माँ जब बच्चे को खिलौनों में खेलते हुए देखती है तो अपने काम में मगन रहती है। जब बच्चा खिलौनों को ऐसे फेंक के और रोना शुरू करता है, तब माँ किसी को भेजती, घर के सदस्य को, बेटी को, या जाओ उसको गोद में ले लो। जब वो उसकी भी गोद में चैन से ना बैठे, तब वो स्वयं आती है, मानेगा नहीं, हमारे से ही शांत होगा। ठीक ऐसे श्री भगवान है। पहले माया के खिलौने फेंक देते, खेल। जब वो रोता है मुझे खिलौने नहीं चाहिए, तब रिद्धियां सिद्धियां भेज देते घर के सदस्य, ले चुपवाओ इनको। लेकिन फिर भी चुप ना हो, तब कहते नहीं मानेगा, और स्वयं आकर फिर दर्शन देते। तो हमें कहीं राजी नहीं होना, राजी होना हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। हम अत्यंत सावधान रहे कि अल्प सुखों में राजी ना हो, तो भूमा सुख, परमात्मा सुख का अधिकार अंदर जागृत हो जाएगा। अशोक निम्बोला जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के से लगभग 6 महीने से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूं। महाराज जी, आप कहते हैं श्वासों श्वासों में राधा नाम का जाप होना चाहिए, किंतु हम संसारी व्यक्ति को निरंतर नाम जपना थोड़ा कठिन होता है। दिन व रात में 24 घंटे में 21,600 श्वास होते हैं, तो क्या हम 21,600 जाप कर लेते हैं तो, और 200 माला इसमें हो जाता है, तो श्वासों श्वासों में नाम जप गिना जाएगा? मतलब एक साथ 21,600 कर लें? हमारा जो कहने का तात्पर्य वो संख्या से नहीं है। बढ़िया है, आप गणित लगा के संख्या से कर रहे हो। मान लो आप जिस समय प्राण निकलने का समय है और संख्या आपकी पूरी हो गई पहले, और उस समय आपका चिंतन किसी विषय का चल रहा है, स्त्री पुरुष, मकान, धन, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का, तो आपकी सदगति में बाधा हो जाएगी ना। अंतःमति सुगति। और हर श्वास में हम राधा जप रहे हैं। आप कह रहे हो कि गृहस्थी में नहीं जपा जा सकता, हमें लगता है गलत बात है। तुमसे ज्यादा हमारी सेवा है। गृहस्थी चैन से 9 से लेकर के 4-5 बजे तक तो सोता होगा। यहाँ 8-9 बजे शयन करते, 12:30 बजे जग जाते हैं, और दिन में नींद है नहीं, रात दिन अपना कार्य चालू किए हुए हैं। कितना गृहस्थी में 4 लोग होते होंगे ना, यहाँ 40-50 हजार तो सुबह खड़े होते हैं रोड में केवल, और सबसे आंख मिलाना है। इतने दृश्य देखने के बाद एक भी फोटो किसी की नहीं होनी चाहिए। कैमरा खुला है लेकिन अंदर से ऑफ है, सबसे देख रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब जरूरत पड़ी तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, किसी से नहीं, अपने इष्ट के चिंतन में आप लोगों से मिल रहे हैं। अभी चल ही रहा है सत्संग सब करके, फिर भी चल रहा है। तो आपका गृहस्थी में इतना काम तो है नहीं, क्योंकि शरीर प्रधान कार्य गृहस्थी में होता है। गृहस्थी में शरीर प्रधान। आप ऑफिस भी जाओगे तो बराबर 4 घंटे प्रवचन नहीं देने हैं, 10 मिनट बाद की फिर चुप हो गए, तो उस समय चल रहा है राधा राधा राधा। और जब आप ऐसे चलाओगे तो हम जैसे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में भी वही बसा हुआ है, राधा 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 राधा। तो हम जप नहीं रहे लेकिन चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, जैसे श्वासें चल रही, ऐसे नाम चल रहा है। पर इसका अभ्यास किया जाता है। अगर हम ये मान लेंगे कि हम गृहस्थ हैं, हम ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते, तो कभी नहीं होगा। ये मान लेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो एक संत कर रहे हैं वही हम गृहस्थी में रह के कर सकते हैं। क्या नहीं होता संत में? क्या संतों का भोजन नहीं बनता? संत कपड़ा नहीं पहनते? क्या संत मकान में नहीं रहते? अंतर यह है कि वो किसी से संबंध नहीं रखते और गृहस्थी में संबंध रखा जाता है, भाव में अंतर। तो क्या अंतर से तुम वैसे गृहस्थी में नहीं रह सकते? भाई अगर तुम्हारे घर में रहते होते तो 4-5-6 लोग होंगे, 10 लोग, 4 लोग हैं, 400 लोग हैं, सैकड़ों बच्चियां, सैकड़ों संत, बच्चे, सब पूरे, और सबके दिमाग पर हमारा शासन है। धर्म विरुद्ध एक भी बच्चा आचरण नहीं कर सकता। वो पूरे परिवार को जैसे संभाल के चला जाता ना। अच्छा, ये तो हुए हमारे घर में रहने वाले, यहां वृंदावन में जो हमारे पास 10 हजार लोग बाहर रह रहे हैं, आप लोग भी हो। अगर आप वास्तविक भाव से अगर मानोगे कि संत गुरु या कुछ, तो आप गलत करने की सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद छाया हुआ मिलेगा, और डर लग जाएगा कि यार नहीं, अगर दोबारा सामने गए तो फिर हमें डांट लग जाएगी, अब गलती नहीं करूंगा। ये
तो क्या ये बल आप नहीं जागृत कर सकते? आप भी भगवान के हो, आपको भी नाम जपने का अवसर मिला है, पर आप अपने को छूट दे देते कि मैं गृहस्थ हूं। तो गृहस्थ में कोई लाइसेंस इस बात का थोड़ी दिया गया शास्त्र में कि आप मनमानी भोग भोगो, आप जैसा चाहो ऐसा करो। नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिली है। दोनों का ढंग अलग अलग है। आपको काम सताया तो धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से, आपको मोह सताया तो धर्म पूर्वक अपने पुत्र से, लोभ सताया तो धर्म पूर्वक धन कमा करके। इस तरह से विकारों को हम कब्जे में लेते हैं धर्म की सीमा में, और आगे चलकर निर्विकार हो जाते हैं। और वैरागी को वो पहले से ही प्रथम से ही त्याग शब्द से, क्योंकि त्यागी वैरागी है ना, वो त्याग से सर्वस्व त्याग करता हुआ उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। उसी ऊंचाई पर आपको पहुंचना है, पर आंतरिक राग का त्याग करना। अगर आप अपने को गृहस्थ मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थ पहले आप मानो भगवान के आप अंश हैं। आप गृहस्थ धर्म का पालन कर, आप गृहस्थ नहीं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। आप भगवान के अंश हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आप जीत जाओगे। और आपने अपने को गृहस्थ मान लिया तो छूट दे दोगे कि ये तो सब काम बाबा जियों का है कि आप निरंतर भजन करो, हम तो गृहस्थ हैं। एक जो आप एक गणना करके जप कर रहे हो, ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, पर चूक की बात यह है कि गणना पूरी होने के बाद जब हमारा जो श्वास खाली जा रही, उस समय हमारी मृत्यु हो गई, तो हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। जैसे हिरण का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अंतःमति शोगति, मुझे चाहिए कि हर श्वास में अभ्यास करो, हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। तो राधा नाम का निशान पड़ जाएगा बुद्धि में, राधा राधा, अंदर से एक दिव्यता आ जाएगी। फिर भजन करना नहीं पड़ता, रोम रोम भजन करता है, मतलब एक दिमाग हो जाता है, राधा में दिमाग हो जाता है। एक होता है वाचिक जप करना, फिर उपांश जप करना, फिर मानसिक जप करना, फिर रोम रोम में वही, मतलब वो छा जाता है। बात करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते बात करते मौन, हर स्थिति में वो भगवदाकार वृत्ति रहती, अखंड भजन रहता है। अभ्यास करो, अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। देखो, जिनका अभ्यास नहीं तो आंख खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। ऐसे अभ्यासी लोग हैं कि आंख में पट्टी बांध दो और वो निशाने पे। एक हमें दिखाया कि एक आदमी को लिटा दिया, आसपास तरबूज रखे और उसके नमक डाल के आंख में पट्टी बांध दी गई, और बड़ा भारी वो घन दे दिया गया, हथौड़ा जैसा, वो ठीक उसी पर मार रहा है। मतलब आंख की पलकें बंद है, पट्टी बंद है, जरा सा चूक जाए तो लेटे हुए बंदे के मतलब प्राण निकल जाए, पर उसका ठीक घन जो है थोड़ा है वो उसी पे पड़ रहा है। ये क्या अभ्यास, मतलब आश्चर्य में बात, अभ्यास है ना। तो आश्चर्य में बात कि संसारिक कार्य करते हुए, बात व्यवहार करते हुए वो भगवान में अपने चित्त को रखे, संभव है। अभ्यास से सब संभव है। अभ्यास हो जाए तो आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे। अभ्यास नहीं है अपने लोगों का, तो जैसे अपने को बंदूक दी है तो लाठी वाला काम भले कर ले, लेकिन बंदूक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कभी पकड़े नहीं, कभी चलाया नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। ऐसे ही अपने लोगों ने मन का अभ्यास किया, भजन का, तो उसमें प्रवीणता हो गई। अब मन का अभ्यास किया विषयों का, तो भगवान में लगाना बड़ा कठिन है ना। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, बार बार प्रभु में लगा रहे। तो राधा 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 खूब ऐसा अभ्यास कीजिए हर श्वास में, और एक श्वास में कई नाम जपे जा सकते हैं। तभी तो आप वो श्वासों का गणना करके जप लेते हैं। तो हम धीरे धीरे और धनी बने। हम चलते फिरते उठते बैठते ये भय रखें कि कभी भी प्राण निकल सकते हैं। प्राण निकलने की कोई तिथि तारीख हमारे पास है नहीं, और जिस समय प्राण निकले और जो चिंतन किया वही हमें बनना पड़ेगा। तो हम राधा राधा बोलते रहे, तभी काम मन। अंतिम श्वास में नारायण निकला अपने पुत्र के बहाने, तो परम पद का अधिकारी हो गया। तो हम इतना बड़ा घाटा ना सहें, अब मनुष्यों ने हमारी व्यर्थ ना जाए। हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। पूर्णता तो भगवान की कृपा से होती है, पर हम प्रयास करें। प्रयास में पूरा हमारा बल लगा के
तो कृपा भी भगवान की पूरी होगी और वो हमारा उद्धार कर देगी पक्का। हम कायरता न करें तो भगवान की कृपा की कमी नहीं। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जिसकी कृपा कृपा करते करते कभी आघाती नहीं, ऐसी भगवान की कृपा है। श्वेता व्यास जी। श्री हरिवंश महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये हमारे अंदर कैसे उतरे महाराज जी? जब समर्पण हो जाएगा, समर्पित हृदय में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, प्रीतम का कृपा प्रसाद दिखाई देता है। अहंकार देहाभिमानी को अनुकूलता प्रतिकूलता का भान होता है। तो जब तक हमारी शरणागति पुष्ट नहीं होती, हमारा अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हो जाता, तब तक ये वाणी से हम भले कहें जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये हृदय में नहीं होगा। अनुकूलता में तो हृदय राजी होगा, बड़ी कृपा, लेकिन प्रतिकूलता में ऐसा लगेगा कि भगवान की कृपा नहीं है और हमारा हृदय क्षोभ को प्राप्त हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने और प्रतिपल प्रभु की शरण में हैं ऐसा अनुभव करते रहें, और प्रतिकूल अनुकूल दोनों में भगवान का कृपा प्रसाद देखें। अनुकूल है तो दुलार कर रहे हैं, प्रतिकूल है तो कृपा कर रहे हैं, तब ये आएगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं तो बहुत कठिन है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता, और उसको अच्छा लगता है जो प्रतिकूलता में भगवान का विधान देखता है। कैसे अच्छा लगता है? जैसे हमारे शरीर में कोई विषैला फोड़ा हुआ है, अब हमें पता है कि चीरा लगेगा, कष्ट होगा, महीनों सैया में पड़े रहेंगे, पर हम पैसा देके एक अंतर में खुशी होती चीरा लगाने की। यद्यपि दुख भोगेंगे महीना भर, पर एक अंतर में खुशी होती है कि सदा सदा के लिए पीड़ा नष्ट हो जाएगी, ये दुख नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिकूलता यद्यपि पीड़ा देगी, परेशानी है, पर एक अंतर में खुशी है कि हमारा कोई पाप भगवान विधान करके नष्ट कर रहे हैं, मैं सदा सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। इसलिए प्रतिकूलता उसे बाधा नहीं पहुंचा पाती। जैसे हम जानबूझकर कहीं कोई ऑपरेशन कराना हो तो पैसा देते हैं, और अच्छा डॉक्टर मिल गया, ऑपरेशन तिथि निश्चित हो गई, तो हमें एक खुशी भी होती है, पर होना कष्ट ही है। ऑपरेशन में कष्ट होगा, उसके बाद महीनों कष्ट भोगेंगे, पर एक खुशी है कि निपट गया। ऐसे ही प्रतिकूल प्रारब्ध जो अशुभ कर्म का था निपट गया, भगवान बड़ी कर, उसे हम भोग रहे हैं कष्ट में, पर एक खुशी है, निपट गया, क्योंकि मेरे प्रभु ने विधान करके भेजा, मेरे पापों का नाश होगा, अब मैं मंगल भवन प्रभु को प्राप्त होऊंगा, ऐसा भाव रखा जाता है। समझ पा रहे हैं आप जी? श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, कल के सत्संग में अभक्त संग, अभक्त चर्चा, अभक्त संभाषण को निषेध किया गया था। गुरुदेव, स्कूल कॉलेज में हम कैसे ऐसा व्यवहार करें? कर सकते हैं। जो बच्चा हमसे मनमानी वार्ता करना चाहता है, हम मौन धारण करें, बात ही नहीं करें। जरूरी थोड़ी कि हम पर कोई किसी का शासन हो कि हम बात सुने, बात करें। वो गंदा कर रहा है तो मैं गंदा ही करूं, वो गंदा बोल रहा है तो मैं सुनूं, वो गंदा आचरण की प्रेरणा कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी तो स्कूल में पढ़े, सबसे अलग अपना बस्ता लिए चले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़े, कोई हमारा दोस्त ही आज तक नहीं हुआ। स्वभाव में था असंग रहना, वो पूर्व जन्म का होगा असंग रहना। तो किसी से ऐसी कोई वार्ता, मान लो जैसे हमारा दोस्त भी हो कोई, तो हमको उसको शिक्षा देनी चाहिए कि आप गंदी बात करोगे तो हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, और जो अगर गंदी चेष्टाओं को, तो फिर हम आपका साथ नहीं करेंगे। तो आप इतने समर्थ बनो कि लोग आपकी बात मान करके आपसे दोस्ती करें। इतने गिरो मत कि उसकी गंदी बात के लिए तुम उसकी दोस्ती में गिर जाओ। समझ रहे हो? हाँ, तुम भगवान के अंश हो, नाम जप करते हो, तो देखो गंदा व्यक्ति उतना हमको नहीं गंदा कर सकता जितनी गंदी वृत्ति हमको गंदा करती है। क्योंकि व्यक्ति तो बाहर है, वो बाहर से गंदगी डालेगा, हम ना लें, लेकिन वृत्ति हमारे अंदर है, वो हमको गंदा कर देगी। व्यक्ति का गंदापन हमको उतना गंदा नहीं कर सकता जितना वृत्ति का गंदापन है। अब अंदर ही वो गंदी बात है तो कैसे बनेगी? ठीक है, पहले अंदर के अभक्त को छोड़ो,
अंदर जो आपको गलत शिक्षा दे रहा है उसको छोड़ दो, तो बाहर की आपके सामर्थ्य आ जाएगी। सच्ची कहते हैं, अगर आप सच्चे हो ना तो लोग आपसे बात करने में डरेंगे, कभी कोई मजाक नहीं करे। स्कूल पीरियड में ऐसा था स्वभाव कि गर्दन नीची ऐसे गए वैसे, क्योंकि घर में शाम टाइम भागवत होती थी तो सब बैठ करके तो वो सब सुना गया था और पूर्व का संस्कार, तो कोई मजाक कभी हमसे नहीं किया, कोई हमारे गले में हाथ डालकर दोस्त बन के नहीं चला। बस यही जन्मभूमि का नाम लिया जाता और हमारे जाति का नाम लिया जाता कि वहां का वो आ रहा है पंडित देखो, बस। क्योंकि परमाणु मिलने चाहिए ना अब जब आपस में परमाणु मिले तभी तो प्यार हो। हमारे परमाणु श्री जी से मिले, प्रियालाल से मिले, संतों से मिले, तो देखो बाबा जी बन गए। तो इसलिए बाबा जी तो बनना नहीं, पर एक अच्छे गृहस्थ बनने के लिए हमको ब्रह्मचर्य भी ठीक रखना है, हमको अपने संयम नियम से रहना है। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। गलत दर्शन, गलत चिंतन और गलत क्रिया ये नष्ट कर देती है। और अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक है, अच्छे बच्चे बनो। अभी भगवान की बड़ी कृपा है कि आप साधु संग में आए हो, आप कुसंग से बचना चाहते हो, तो बाहर का कुसंग तो छोड़ो, अंदर का भी कुसंग छोड़ दो। बाहरी कोई हमें नहीं गिरा सकता जितना घर का गिराता है, ये घर के दुश्मन है, इनको थोड़ा रोको। नाम जप करो, जब मन गलत बात के लिए कहे तो राधा राधा राधा, हे प्रभु हे करुणामय, हे कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे सामर्थ्य दो, पक्का वो सामर्थ्य देंगे। उन्हीं के पुकारने से बचकर साधु मार्ग में चला जाता है, अपने में कितनी सामर्थ्य है। ठीक है जी। राघव रघुवंशी जी। श्री हरिवंश महाराज। महर्षि श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु के चरणोदक की महिमा महाराज जी एक बार समझ। हाँ, प्रगट में बहुत महिमा है और जीवन में महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चरणोदक अनिवार्य है, निज अनुभव। तो जितने भी महापुरुष हैं, कोई ऐसे थोड़ी अपने चरण धुलवा लेंगे, तो हम चरणोदक कैसे प्राप्त करें? चतुराई रखनी है ना। तो जितने भी ब्रजमंडल में महापुरुष हैं वो सब राधा कुंड कभी न कभी गए होंगे, चरण उसमें पधराए होंगे, मानसरोवर गए होंगे, नहीं? तो हम अगर राधा कुंड का जल रोज 1 बूंद 2 बूंद पाए तो हमारे संत का चरणामृत पान कर रहे हैं। मानसरोवर का पाए तो हंस। अच्छा, इस ब्रजभूमि में कहीं न कहीं चरण पड़े होंगे, थोड़ी रज लेकर के जल में मिलाकर वो चरणामृत अगर ऐसे प्रगट में धुलवा के दे दे तब तो हो भाग्य, नहीं तो ये पक्का चरणामृत है, सब संतों का चरणामृत है। कोई ऐसा ब्रज में वास करे और राधा कुंड स्नान न किया हो, मानसरोवर स्नान न किया हो, मानसी गंगा स्नान, ऐसा नहीं, तो वो सब चरणामृत है बड़े बड़े महापुरुषों का, जिनको आप जानते भी नहीं, वो भी सब वहां। तो हमें लगता है इन कुंडों का जल एकत्रित कर ले और 1-1 2-2 बूंद रोज पाता रहे, उसी में जल मिलाता रहे, तो बढ़िया सब संतों का चरणामृत मिलता रहेगा। और प्रगट में अगर कोई गुरुदेव कृपा कर दें तो कर दे, नहीं तो प्रगट में प्रायः जो भजनानंदी संत होते हैं न चरण छूने देते हैं और न चरणामृत, क्योंकि दैन्यता रहती ना कि हम इस काबिल नहीं हैं। जैसे अब कोई कहे कि चरणामृत आप अपना दे दो, तो बड़ा हृदय में क्षोभ होगा कि हम इस काबिल नहीं कि अपना चरणामृत। हाँ, संतों का चरणामृत पीना चाहिए, कहीं मिले तो हमको भी दे दो, लेकिन ये भाव थोड़ी आएगा कि हमारा चरणामृत ले लो, ऐसा कभी भाव नहीं आएगा। तो हमको अपनी चतुराई से लेना है चरणामृत। बड़े सौभाग्य से मैं स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ और उनके चरणोदय हमें मिले थे। प्रश्न मेरा उसी दिन से था कि आपसे हमें जरूर। हाँ, अगर गुरु कृपा करके चरणोदक दे देना तो फिर गुरु चरणामृत, गुरु उच्छिष्टामृत, गुरु चरण रज, ये जीव का परम कल्याण करती है। ये हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति प्रकाशित करती है, पक्का। बिना चरणामृत के अपने लोग तो, वैष्णव लोग तो जीवन ही नहीं है। हरि चरणामृत और हरि के निजजन गुरुजन का चरणामृत, यही पहले जवान में वही जाता है।
जितने भी सच्चे मार्ग के पथिक होंगे तो सबसे पहला काम होता है मुख में चरणामृत जाएगा, तब और बात होगा। चाहे प्रिया प्रीतम का चरणामृत, चाहे गुरुदेव का, एक ही बात है, एक ही बात है। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, इष्ट का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत एक ही बात है। तो चरणामृत बहुत मंगलमय, चरण रज लगावे और उनकी जूठन मिल जाए, फिर क्या कहना, निहाल हो गए। सौभाग्य हम प्राप्त हुए। हाँ, नहीं, बहुत संत जन कृपाल होते हैं, समर्थ पुरुष होते ना, जैसे आचार्य कोटि के महापुरुष हैं वो तो कृपा करते हैं, और जैसे अपने लोग तो अधम जीव हैं, तो फिर उसके लिए होता है कि नहीं ले भाई, क्वाहम तुच्छा परम अधमा, कहा मैं तुच्छ अधम, उच्छिष्ट चरण रज चरणामृत तो महापुरुषों की ली जाती, ऐसा रहता है। ले तो फिर चोरी से लिया जाता है, फिर ऐसे जनों को लूटा जाता है। निकलो, तुम किधर निकलोगे, जहां निकलोगे चरण देखे वही रज ले ली, वही पानी में मिला ली, चरणामृत बना के पीते। भक्त चतुर होते, हाँ, वो कैसे प्रभु का चरणामृत मिलना है, कैसे प्रभु का उच्छिष्ट मिलना है, हर बात हमने ये अनुभव भी किया है कि उन्नति प्रगति हमारे पूरे परिवार की। बिल्कुल पक्का बच्चा, पक्का। गुरुजनों का चरणामृत घर में छिड़का जाता था और संतों का चरणामृत हम सबको पिलाया जाता था, क्योंकि संत जन आते रहते थे, उसी का प्रताप, पूरा परिवार भागवती, क्योंकि संत चरणामृत में बड़ी दम है, पूरा परिवार भागवती। गृहस्थी में होते हुए भी रामायण गीता भागवत इन सब का ज्ञान, पूजा पाठ करके अपने किसानी के काम करने, ये संतों के चरणामृत का। जहां संत हैं वहीं मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। अगर कहीं किसी का कुछ परिवर्तन हुआ है तो किसी संत महात्मा का आश्रित है वो, कहीं संत महात्मा की कृपा हुई है जी।